अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोफ्ता रेसिपी, बीफ कोफ्ता रेसिपी। ठीक है, मैं आज आपको बताऊँगी कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के और बहुत ही सॉफ्ट से कोफ्ते बनाने का तरीका कि कैसे बनते हैं। जिसके लिए मैंने 1 kg पहले बीफ ले लिया है। इसको हम अपने चॉपर में शामिल करेंगे, चॉपर में डाल देंगे। 1 kg कीमा लिया है मैंने, जिसे 2 बार मैंने बारीक करवाया था, लेकिन फिर भी मुझे मोटा लग रहा है, इसलिए मैं इसे चॉपर में डाल के इसको फिर मज़ीद चॉप करूँगी। और इसमें 4 से 5 स्पून जो है ना, ये हम इसमें ब्रेड क्रम्स जो है ये शामिल कर देंगे। मैंने ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लेके उसको मैंने ये चॉप कर लिया था, इसको शामिल करेंगे। और इसमें ये 2 इंच के बराबर जो है ना वो अदरक का पीस लिया था मैंने, उसे काट लिया है, इसको हम शामिल कर देंगे। और 5 से 6 अदद जो है लहसुन के झवे, इसको छील के अच्छे तरीके से इसे हम शामिल कर देंगे। और 1 अदद इसमें प्याज है, इसको ऐड कर देंगे हम। 1 अदद इसमें अंडा आ जाएगा। एक अंडा इसमें शामिल कर दें। 5 से 6 अदद इसमें सब्ज़ मिर्च, इसको आप ऐड कर दें। और 1 खाने का चम्मच इसमें नमक ऐड कर दें। 1 kg हमारा कीमा है, तो इसमें हम 1 स्पून ही सॉल्ट का डालेंगे। और इसमें 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दें। 1/2 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, इससे भी बड़ा अच्छा कलर आता है, बड़ा प्यारा फ्लेवर आ जाता है। और 1 स्पून जो है इसमें हम सूखा धनिया पाउडर डालेंगे। 2 स्पून कर लें सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून जो है सूखा धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया। 1/2 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे। ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून से ही कम हम इसमें ये थोड़ी सी दादरी हुई जो मिर्च है इसको शामिल कर देंगे। और इसे अब हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छे से हर चीज़ जो है ना आपस में मिक्स हो जाए। ये देखें, अब हमारा कीमा बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ आपस में मिक्स हो चुकी है। ये देखें, बिल्कुल ही हर चीज़ जो है ना, अब इसके बड़े अच्छे, बड़े प्यारे और सॉफ्ट से इसके कोफ्ते बनेंगे। जी, आप इन सब मसालों को मिलाते हुए, अगर आपका ये कीमा थोड़ा सा सॉफ्ट रह जाए, नरम रह जाए, तो आप इसमें बेसन, भुना हुआ बेसन, भुने हुए चने भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें आप मैदा भी यूज़ करते हैं, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 kg हमने कीमा लिया तो इसमें पूरा 1 अंडा डलेगा। ठीक है, अगर आप 1/2 kg लेंगे तो 1/2 kg इसमें अंडा हम ऐड करेंगे। तो अब हम इसके बना लेंगे बॉल कोफ्ते। सबसे पहले हम अपने हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब ये हम बनाएं हमारे हाथों को चिपके ना। आप अपने हिसाब से कोफ्तों का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, मैं नॉर्मल सा इसका साइज़ रखूँगी। बड़े अच्छे, बड़े सॉफ्ट से बनते हैं। ये देखिए, ऐसे हमने कोफ्ते सारे जो है ना इसके लिए रेडी कर लेने हैं। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये देखें, हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी खूबसूरत सी इसकी शक्ल लग रही है और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब होंगे इंशाल्लाह। जी, अब हम कोफ्ते फ्राई करने के लिए एक पैन लिया है, जिसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। अब फ्लेम को ऑन करेंगे और ऑयल के गर्म होने का वेट करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 बाय 1 अपने कोफ्ते इसमें डाल देंगे। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना, क्योंकि ये अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो फ़ौरन रेड हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। हमने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है।
तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। और इस दौरान मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। ठीक है, ये हमने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। और दूसरी तरफ हम अपने खूबसूरत सी कढ़ाई में हम अपनी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं, कोफ्तों की ग्रेवी के लिए मैंने ये 4 अदद जो है ना दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने काट लिया है। और ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया। ये तीनों चीज़ों को मिला के तकरीबन 3 चम्मच ये मेरा बनेगा। और ये 4 अदद टमाटर लेके इसको भी मैंने ये चॉप कर लिया है। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे और अपनी फ्लेम को ऑन करेंगे। इसमें हम अपना प्याज शामिल करेंगे और इसको हम लाइट गोल्डन होने तक इसे पका लेंगे। लाइट गोल्डन होने तक हमने इसे ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन होने तक हमने अपने प्याज को फ्राई कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, कितना प्यारा इसका कलर आया है। और ये देखिए बिल्कुल कोफ्ते नहीं टूट रहे। जो लोग कहते हैं हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, वो अंडा शामिल करने से ये है कि हमारे कोफ्ते टूटते नहीं हैं। और दूसरा ये है कि अगर हम बेसन, चने या ब्रेड क्रम्स जो है वो ज़्यादा डालें तो उससे भी हमारे जो कोफ्ते हैं वो सख्त बनते हैं। एक लिमिट होती है, मिकदार होती है, उस मिकदार के हिसाब से आप चीज़ें डालेंगे तो आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे और कभी भी सख्त नहीं बनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो मैंने आपको बताया था कि मैंने चॉप करके रख लिया है। और हर वीडियो में मैं एक ही बात कहती हूँ कि अपने खाने में जो भी चीज़ शामिल करें उसका बर्तन जो है ना अच्छे से साफ़ कर लिया करें, ज़ाया ना किया करें। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए रिस्क है, इसलिए रिस्क को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद ताकि हमारे जो है ना लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपना ये टमाटर का पेस्ट जो हमने पहले ही चॉप करके रखा हुआ है, इसे शामिल करेंगे। और 2 से 3 मिनट टमाटर को भी हमने इस मीठे मसाले में अच्छे से भून लेना है, फ्राई कर लेना है। जी अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून जो है ना इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा और हाफ़ टीस्पून से भी कम इसमें काली मिर्च पाउडर जाएगा। हमने इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने क्योंकि कोफ्तों में भी हमने डाले हुए हैं। जब हमने कोफ्तों को अपने मसाले में डालना है तो कुछ उसका भी फ्लेवर नमक मिर्च जो है वो हमारे मसाले में आ जाने हैं, इसलिए हमने अपनी ग्रेवी में ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। इसलिए हम 3 से 4 मिनट जो है अच्छे से पका लेंगे। अब हम अपने सारे मसाले को ग्राइंडिंग जार में, जो ग्राइंडर का जग है, इसमें डाल के हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इतना भी ग्राइंड नहीं करना कि ये बिल्कुल एक लिक्विड सा हो जाए, हमने इसको जस्ट थोड़ा सा करना है ताकि इसमें थोड़े थोड़े दाने भी नज़र आए। ये देखिए हमारा जो है मसाले का पेस्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए मैंने बिल्कुल भी इसे ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया, थोड़ा सा इसमें दाने दाने नज़र आ रहे हैं। और अब हम अपना फ्लेम ऑन करेंगे और इसे अच्छे से अब पका लेंगे। जी हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम इनको ज़्यादा प्लेट में निकाल लेंगे। जी अब हम अपनी ग्रेवी को जो हमने तैयार कर रहे हैं इसे अच्छे से हम पानी इसका खुश्क कर लें, इसका ऑयल लैदा हो जाए। इतना हमने इसको पकाना है कि मसाला लैदा हो जाए और ऑयल अच्छे से लैदा हो जाए।
हमारी ग्रेवी का जो मसाला है वो अच्छे से, देखें इसका पानी खुश्क हो गया। अब हम इसमें 1 कप जो है दही शामिल कर देंगे और दही को भी हम इसमें अच्छे से दही का पानी खुश्क कर लेंगे। और इसमें हाफ टी स्पून हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें हम सूखा धनिया पाउडर ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। ये मसाले इसलिए हमने एंड में शामिल किए हैं ताकि इनकी खुशबू और इनका जो जायका है वो बरकरार रहे। अगर हम पहले ही ऐड कर देंगे तो इसकी खुशबू जो है ना वो हमें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसे अच्छे से दही के पानी को खुश्क कर लेंगे ताकि मसाला अलहदा हो जाए और हमारा ऑयल अलहदा हो जाए। इसका मतलब है जब ऑयल अलहदा हो जाएगा तो हमारा जो है कोफ्तों के लिए मसाला बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब हम इसके पानी के खुश्क होने का वेट करते हैं। दही हमारे कोफ्तों की ग्रेवी के लिए दही इसमें लाजमी जुज़ है, वो इसलिए कि दही डालने से हमारा मसाला बहुत क्रीमी सा रेडी होगा, बहुत ही प्यारा सा रेडी हो जाएगा। जी, अब हमारा देखिए क्रीमी सा कोफ्तों का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अपने कोफ्तों को शामिल कर देंगे, ऐसे अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इसको हमने 10 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि हमारे कोफ्ते जो थोड़ी बहुत कसर इसके अंदर कच्चापन रह गया है वो 10 मिनट इसको दम पे रखने से इसके अंदर से वो भी सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट के लिए इसे हम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। जी, ये देखिए माशाल्लाह हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। इसमें हम ऐड करेंगे हम हाफ टी स्पून गरम मसाला और एज़ यूजुअल सब्ज़ धनिया। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की कुदरत, इसने हमें इतने इतने प्यारे खाने के लिए नेमतें दी, हमारे हाथों में जायका बख्शा। अब हम इसे निकालेंगे, डिश आउट करेंगे और गार्निश करेंगे। देखिए हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हमारे कोफ्ते रेडी हैं। अब हम इसे धनिया से गार्निश करेंगे और बारीक कटा हुआ इसमें हम अदरक शामिल कर देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको मेरी कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।